अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का हमारा कोर्स चल रहा है। तो जो उसकी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं और टेक्निकल एनालिसिस किए कैसे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि काफी लोग जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस का भी जिक्र करते हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री में। तो फंडामेंटल एनालिसिस होते क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर आपने टेक्निकल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। बेसिकली आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, किताबी कीड़े की या अखबारी कीड़े के नाम से। सो बेसिकली जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो भी एक तरह के अखबारी कीड़े ही होते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन या डिजिटल अखबारी कीड़े आप इनको कह लें। फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली हर टाइम न्यूज पे नजर होती है उनकी। हर टाइम वो न्यूज देख रहे होते हैं, न्यूज पढ़ रहे होते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में क्या चल रहा है, उधर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसी चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, या किसी भी कंट्री के सोशल फैक्टर्स क्या है। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं उस कंट्री की, पर्टिकुलर कंट्री की जो पार्टिकुलर करेंसी होती है उस पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं। तो इनको देखना होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना है, पॉलिटिकल कंडीशंस को देखना है, या उधर के सोशल फैक्टर्स को देखना है कि उस कंट्री में क्या चल रहा है, फिर उस चीज का उस कंट्री की जो करेंसी है उस पे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें उसका काम होता है देखना। फिर उस हिसाब से उसने देखना है कि आया कि इस कंट्री की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। फिर उस हिसाब से उस करेंसी पेयर्स पे जो है ना वो ट्रेड्स ली जाती हैं। जैसा कि स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी कंट्री के स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली उस कंपनी की कंडीशन को देखते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं, उसकी लेबर को देखते हैं, उसकी हर चीज को देखते हैं कि ये कंट्री सॉरी ये जो कंपनी है ये किस हिसाब से काम कर रही है और इन फ्यूचर इसमें कौन कौन सी प्रोडक्शंस होने वाली हैं, किस लेवल तक होने वाली हैं, और ये ग्रो करेगी या इसमें इन फ्यूचर लॉस होने वाला है। फिर आप ये सारी चीजें देखने के बाद उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम इसी तरह जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो किसी भी कंट्री की जो कंडीशंस हैं, सूरत हाल हैं, जो भी उसके पॉलिटिकल सिचुएशंस वगैरह चल रही हैं उसको देखते हुए अंदाजा लगाते हैं कि उस कंट्री की जो करेंसी है उस पे इन फ्यूचर क्या इफेक्ट होने वाला है, या कि उसकी जो इकोनॉमी है वो बेहतर होने वाली है या वो मजीद जो है वो घाटे में जाने वाली है। इस चीज को देखते हुए फिर वो उस कंट्री की जो करेंसी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है कि उसको उसमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड है। तो बेसिकली ये जो दुनिया की एक तरह से चेन चल रही है ये टोटली सप्लाई एंड डिमांड पे चल रही है। कोई भी काम जो है वो सप्लाई एंड डिमांड की बेस पे चल रहा है। सेम इसी तरह हमारी जो फॉरेक्स मार्केट है वो भी सप्लाई एंड डिमांड पे ही चल रहा है। जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स होते हैं उनकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो सप्लाई डिमांड बेस पे होती हैं। इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बेहतर है तो जाहिर है फिर उसकी जो करेंसी वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। करेंसी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड में जो है वो डिमांड में इजाफा होगा। तो सेम इसी तरह फिर ये सारी चीजें वर्क कर रही होती हैं। सप्लाई एंड डिमांड जो है वो बेसिक फैक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपने जरूर देखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने टेक्निकल एनालिसिस में देखा था, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में हम सप्लाई एंड डिमांड देखेंगे। लेकिन ये हम न्यूज को देखते हुए करेंगे कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी वगैरह है उसकी क्या सिचुएशन चल रही है, फिर उसकी करेंसी की क्या सिचुएशन चल रही है, फिर उसमें सप्लाई डिमांड देखेंगे। अगर तो किसी चीज की डिमांड में इजाफा होता है तो फिर उसमें उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी प्राइस है उसमें भी इंक्रीज जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें इसमें वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो बेसिकली इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। तो जो फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं, जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसको देख रहे होते हैं, उसकी जीडीपी को देख रहे होते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट, ट्रेड बैलेंस, हर चीज उसमें देख रहे होते हैं कि ये इसमें क्या सिचुएशंस चल रही हैं।
क्या हालात चल रहे हैं। फिर उस बेस पे वो देखते हैं कि इसमें जो डिमांड सप्लाई है उसको देखते हैं, वो किस चीज की फिर डिमांड या सप्लाई में इजाफा देखने को मिल रहा है, फिर उस हिसाब से वो इसमें बाइंग या सेलिंग करते हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में भी वन बाय वन मैं आप लोगों को सारी चीजें सिखाऊंगा। सप्लाई डिमांड पे एक अलग से सीरीज होगी हमारी, उसमें भी काफी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो सेंट्रल बैंक आ जाता है। तो सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली एक मेजर रोल अदा करता है डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी को स्टेबल करने के लिए, उसकी इन्फ्लेशन रेट्स को मैनेज करने के लिए। तो जो सेंट्रल बैंक है इस पे जो है ना वो आप लोगों ने खास नजर रखनी होती है, सेंट्रल बैंक की न्यूज पे नजर रखनी होती है कि सेंट्रल बैंक जो है वो किसी भी कंट्री की या किसी भी बैंक के या उसकी करेंसी के बारे में उसकी क्या राय है, या उस पे वो क्या उसके रद्द-ए-अमल हो रहे हैं उनके हालात को देखते हुए। तो सेंट्रल बैंक एक्शंस जो है ना वो बहुत ही जरूरी है, इन पे आपने खासतौर पे नजर रखनी है। इसके अलावा और भी न्यूज वगैरह होती हैं, वो हम इंशाल्लाह फर्दर वन बाय वन करके ना छोटी छोटी वीडियोस में बनाऊंगा, 2-2 4-4 मिनट की, उसमें वन बाय वन करके आपको इंशाल्लाह डिटेल से सारी चीजें सिखाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस के वाले से। सो बेसिकली जो फंडामेंटल एनालिसिस जो लोग करते हैं उनको फंडामेंटल एनालिस्ट भी कहते हैं आप लोग। तो फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए उसकी करेंसी को देखते हैं क्या यार उसमें सप्लाई डिमांड देखने को मिलती है कि नहीं, फिर उस हिसाब से उसके जो रिलेटेड पेयर्स होते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं, उसको देखते हैं, फिर उसमें बाइंग या सेलिंग करते हैं। सो अगर हम ये कहें कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो एग्जैक्ट साइंस है, वो हमें 100% जो है वो श्योर शॉट हमें दे देता है, तो ये आई थिंक कहना गलत होगा, क्योंकि इस मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। आपको अगर इस मार्केट में कामयाब होना है तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इन दोनों को, बल्कि सेंटिमेंट एनालिसिस को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। सारी चीजें आपको कंबाइन करके देखना पड़ेंगी। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में एक बहुत ही अच्छा रूल है कि आप दो डिफरेंट कंट्रीज को पकड़ लें, जैसे आप यूरो को पकड़ लें, अमेरिका को पकड़ लें, तो अमेरिकन डॉलर और यूरो को पकड़ लें, उनकी करेंसीज भी आप देखें, रिलेटेड जो उनकी कंडीशंस चल रही हैं उनको देखें, तो आपको एक टाइम पे अ, यूरो में या यूएसडी में डिमांड या सप्लाई एक चीज ज्यादा देखने को मिलेगी, तो जाहिर है दूसरे पे दूसरी करेंसी में एक चीज कम देखने को मिलेगी। तो इनका पेयर पकड़ लें यूरो यूएसडी, फिर उसमें उस हिसाब से बाइंग या सेलिंग आप करके इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये आपको ओवरऑल एक अच्छी डायरेक्शन जो है ना वो फंडामेंटल एनालिसिस बता देते हैं कुछ अरसे के लिए कि इस अरसे तक या नेक्स्ट न्यूज तक मार्केट में ये इम्पैक्ट रह सकता है। तो इस चीज को आपने देखना है, इस पे आप अपनी भी थोड़ी सी रिसर्च किया करें। जो चीज मैं आपको बताता हूँ वो 100% आपने उसी पे यकीन नहीं कर लेना, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मिस हो जाती हैं। तो इधर तो हम लाइव तो बैठे नहीं कि आप क्वेश्चन ही आंसर करेंगे तो मैं आपको फौरन से आंसर कर दूंगा और वो चीज ऐड हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको बताते हुए मेरे जहन में नहीं भी रहती, तो वो चीजें जो है वो आप अपने देखें। जब मैं आपको कोई भी लेक्चर देता हूं तो आप अपने हिसाब से देखा करें। अगर आपको क्वेश्चन बनता है, या तो आप क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में कर लिया करें, या सेम वही क्वेश्चन आप यूट्यूब पे, गूगल पे लिख कर सर्च किया करें। इंटरनेट की दुनिया में अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप उस काम में कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी सर्चिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको सर्च करना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटरनेट की दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सर्च ही करना नहीं आता, तो आपको कुछ सोने के चम्मच से भी खिला दे कोई चीज तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी मेंटोर अपना 100% जितना उसके पास नॉलेज है वो कभी भी डिलीवर नहीं कर पाता, कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है। ये नेचुरली चीज है, ये चीज मिस हो जाती है। तो आपने अपनी सर्चिंग भी करनी है। लेट्स से मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बता दिया, आप मेरी वीडियो देख ली आपने, अब आप किसी और बंदे की वीडियो देखो, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, अपनी सर्चिंग करो। क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस तरह मैंने बताया सिर्फ वही चीज है, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप उस पर काम करो। तो बेसिकली ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।